अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है इस वक्त, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के हवाले से। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। आज का जो हमारा वीडियो आ रहा है, ये जिसका लिंक शेयर हो रहा है, उसमें हम आपको इक्वेशंस की डेरिवेशन कराएंगे। आज जिस वीडियो के अंदर हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इंतखाब किया है, ये मैं जिस तरह से करवा रही हूँ एज इट इज़ आपने याद करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एग्ज़ाम में भी इसी तरह आता है। एग्ज़ाम में आता है इस तरह से लिखा हुआ होता है कि ड्राइव करना है आपको, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। सही है, ये क्वेश्चन होता है आपका कि आपने ड्राइव करना है, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। अब आपने इसको सॉल्व किस तरीके से करना होगा, जो पैटर्न, जो मटेरियल, जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सेम एज इट इज़ आपने याद करना है और इसको जहन में रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वी एफ है क्या। वी एफ कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को। वेलोसिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की रफ्तार जो कोई एक डायरेक्शन में जा रही हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर एक ट्रैक पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, सही, तो अब वो ट्रैक पे गाड़ी खड़ी हुई जैसे ही स्टार्ट होती है, रेस्ट से मोशन पे आती है, यानी चलना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द कार इज मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, तो लाजमी उसकी कोई वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का मतलब होता है वो स्पीड जिसका डायरेक्शन हो, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और सिर्फ स्पीड, रफ्तार जिसकी कोई हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, वो स्पीड कहलाती है। तो इस हवाले से हमारी वेलोसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। वी आई हमारे पास कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी होती है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स दैट कि वो रेस्ट पर है। और जब वो रेस्ट पर है, लाइक सपोज दैट दिस इज़ अ ट्रैक एंड नाउ दिस इज़ अ कार, सही है, ये खड़ी हुई है, तो ये वेलोसिटी इसकी कहलाएगी वी आई। वैन दे मूव, जब इसने मूव करना शुरू किया, वो इस वाले जगह पर आ गई है, ठीक है ना, तो ये कहलाएगी इसकी वी एफ। अब इस ड्यूरेशन में जो जो चीज़ें होंगी ना, उसकी मदद से हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ देखिए इसी तरीके से बिल्कुल करेंगे, जो मैं इंग्लिश भी लिख रही हूँ ऐसे लिखिएगा। सपोज फर्स्ट कर लीजिए अ बॉडी, जो मैंने अभी आपको समझाया है। सपोज अ बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी, फर्ज कर लीजिए कि एक बॉडी है, उसने मूव करना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी आई। ठीक है, क्या नाम है इस वेलोसिटी का, वी आई। एंड आफ्टर टाइम, कुछ देर बाद, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। सही है, वेलोसिटी को किससे किया, वी आई से। एंड आफ्टर टाइम टी, इट्स वेलोसिटी बिकम, हमारा पेन नहीं चल रहा, लिहाजा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इट्स वेलोसिटी बिकम, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं कि वो ये कह रहा है कि सपोज फर्ज कर लीजिए कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है एक वेलोसिटी के ऊपर, उस वेलोसिटी को क्या कहा गया है, वी आई। अब क्या हुआ, उसने थोड़ा टाइम गुजारने के बाद ये वक्त तय किया ना, उसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, टाइम लगा। वो कह रहे टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी को। उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ। देन अकॉर्डिंग टू द definition, according to the definition of acceleration, जो एक्सेलरेशन होती है ना, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक, अब एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पास मज़ीद आएंगी आगे आने वाले टेस्ट में, तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख रहे हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी। किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका फॉर्मूला है।
जब कभी आपसे बोला जाए भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसको मैथमेटिकली की लिख देखिए, एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करते। फिजिक्स के अंदर चेंज, जहाँ कहीं चेंज है ना वहाँ पर उसका सिंबल आता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन, और टाइम को किससे जाहिर किया है हमने, टी से। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब सवाल ये पैदा होता है यार कि ये डेल्टा वी तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि डेल्टा वी का मतलब क्या होगा, डेल्टा वी का मतलब क्या होगा, फाइनल को इनिशियल में से लेस कर दो, तो ये क्या हो गया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, यही होगा ना। डेल्टा माने चेंज, तो चेंज को हम डेल्टा से जाहिर कर रहे हैं, तो चेंज दो चीज़ों के दरमियान होता है ना, तो डेल्टा वी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब देखो बहुत आसान हो गया, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वी एफ निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वी एफ अपनी जगह रहेगा, ठीक है ना। ये वी आई इधर माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ए टी ऐसी का ऐसी रहा, हो गया प्रूफ्ड, सही है, ये हो गया प्रूफ्ड। तो यहाँ पर आकर आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, डेरिवेट हो गई है, आपने ड्राइव कर लिया। बिल्कुल यही फॉर्मेट, बिल्कुल यही चीज़ आपने याद करना है, इसको समझा भी दिया है मैंने, ठीक है ना। अगर आपको मसला आ रहा हो, बार बार वीडियो को प्ले करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मंडे के टेस्ट के अंदर इंक्लूड है, लिहाजा आप इसको बहुत अच्छी तरह बार बार कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि टेस्ट में मैं इसकी छूट नहीं दूँगी। अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ तो उससे ज़ाहिर है कि ये आपके टेस्ट का हिस्सा और आपके एग्ज़ाम का हिस्सा भी है, लिहाजा इसके अंदर आप गैर जिम्मेदारी का अगर सबूत देंगे तो फिर आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं अपेयर नहीं होने दूँगी। तो लिहाजा इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा और टाइमली जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर काम करें और उसको अपनी प्रिपरेशन और लर्निंग वर्क का हिस्सा बनाइए। होपफुली ये चैप्टर वैसे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है इस हवाले से कि इसमें फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आज हमने आपको ड्राइव करवाई है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा।